ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री हरि। पुरुषोत्तम मास की पावन कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास का 12वां अध्याय। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करने से मनुष्य को भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं आज की पावन कथा। इस कथा में हम जानेंगे द्रौपदी की अग्निकुंड से उत्पत्ति, श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम व्रत का उपदेश। नारद जी बोले, हे नाथ, शंकर जी के चले जाने पर चिंतातुर उस बाला ने क्या किया? सेवा, धर्म और सिद्धि के लिए मुझ दीन की सुनने की इच्छा है, सो कहो। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था। तब भगवान ने युधिष्ठिर से जो कुछ कहा था वह मुझसे सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार शिव के चले जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई, लंबी लंबी श्वास लेने लगी, अत्यंत डरी हुई, पतली कमर वाली, आंसू बहाती हुई रोने लगी। हृदयाग्नि से उसका शरीर जलने लगा और उस तपस्विनी की अवस्था दावा अग्नि से जले हुए लता के पत्तों की भांति हो गई। ऐसे दुख पाते हुए जब बहुत समय बीत गया, तब काल ने उस तपस्विनी को धर दबोचा। जैसे बिल में चूहे को सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तपस्विनी को बलवान काल ने दबोच लिया। जैसे वर्षा काल में मेघ से छाए आकाश में बिजली चमक कर रह जाती है, वैसे ही वह तप से पाप भस्म कर अपने ही आश्रम में मर गई। उस समय धर्मात्मा राजा यज्ञसेन अनेक सामग्री से युक्त एक महान यज्ञ कर रहे थे। तब उसी यज्ञ कुंड में से स्वर्ण के समान कांति वाली एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले ऋषि कन्या थी। वह अब यह राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई है। हे राजन, इसको स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य भेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं का मान मर्दन करके प्राप्त किया था। श्री नारायण बोले, हे नारद, उसी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन ने बाल पकड़कर खींची थी और कर्ण ने शूल जैसे कटु वचन सुनाए थे। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के त्यागने से मैंने भी इसको त्याग दी। जब अत्यंत स्नेह के साथ मेरा नाम ले लेकर यह बार बार चिल्लाई कि हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे कलेश नाशन, मेरे माता पिता, भाई बंधु, सखी भांजा, बहन, इष्ट मित्र पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। हे गोविंद, दुशासन मेरा भरी सभा में अपमान कर रहा है, क्या इसे आप नहीं देख रहे हैं? दुशासन द्वारा खींची गई द्रौपदी पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, परंतु जब इसने मुझे याद किया, तब हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर चढ़कर वहां आया और अनेक प्रकार के वस्त्रों से इसको आच्छादित कर दिया। जो सदा मुझ में स्नेह करने वाली, मुझे अत्यंत प्यारी पतिव्रता, मेरे प्राणतुल्य और मेरी प्रिय सखी थी, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम के अनादर करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी थी। अतः पुरुषोत्तम का अनादर करने वाले को मैं गिरा देता हूँ। सब प्रकार से यह पुरुषोत्तम मास मनुष्यों, मुनियों
तथा देवताओं को भी मान्य है और मन इच्छित फल देने वाला है। इससे अब आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो ताकि 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, राजसभा में जिन जिन ने भी द्रौपदी के केशों को खींचते हुए देखा है, मैं उनकी स्त्रियों के बालों को क्रोध से उखाड़ दूंगा और दुर्योधन आदि राजाओं को यमलोक पहुंचाकर सब शत्रुओं का नाश करके तुम्हें सम्राट बना दूंगा। हे राजन, मुझे लक्ष्मी जी, बलदेव जी, माता देवकी, सात्विकी, प्रद्युम्न आदि कोई भी इतना प्रिय नहीं है जितना मुझको मेरे भक्त प्रिय हैं। जिसने मेरे भक्त को सताया है, मैं उसे सदा पीड़ित करता हूँ। हे पांडुपुत्र, मेरा उसके समान कोई शत्रु नहीं है। मैं उसकी ओर देखता भी नहीं हूँ। उसको यमराज ही दंड देने के अधिकारी हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और 5 पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले। हे राजन, अब मैं अपने विरह में विकल द्वारकापुरी को जा रहा हूँ, जहाँ महाभाग वसुदेव जी, बड़े भाई बलदेव जी, माता देवकी, गद, सांब आदि आहुक, उग्रसेन आदि यादव लोग, रुक्मणी आदि मेरी पत्नियां, ये सब मेरे आने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर मेरे दर्शन की उत्कंठा में, मेरे चिंतन में लगे हुए हैं। श्री नारायण बोले। श्री कृष्ण भगवान के ऐसा कहने पर और उनके जाने के अभिप्राय को समझकर 5 पांडव पुत्र गदगद कंठ से बोले। हे जनार्दन, जैसे जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, वैसे हमारे भी जीवन आप ही हो। आप जा रहे हैं, जाइए, परंतु थोड़े ही दिनों में हमको दर्शन दीजिए, क्योंकि सब लोग यह कहते हैं कि पांडवों के नाथ श्री कृष्ण ही हैं, त्रिलोकी में और कोई नहीं है। अतः हमारी आप सदा रक्षा करते रहें। हे जगदीश्वर, भले बुरे जैसे भी हैं, हम सब आपके ही हैं, भूल मत जाना। हमारे चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपके पद रूपी कमलों के अधीन है। आप ही हमारे जीवन के आधार हो। हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं। पांडुपुत्र ऐसा कह उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान प्रेम मग्न हो रथ में धीरे धीरे बैठ पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी चले गए। श्री नारायण बोले। द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के द्वारकापुरी चले जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप, नियम, व्रत करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। हे नारद जी, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर द्रौपदी और छोटे भाइयों से युधिष्ठिर जी बोले। आहा, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्म सुना है। इसकी बिना आराधना के मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, धन्य और श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम की पूजा करे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। सबने विधि अनुसार नियम धारण किया। हे मुने, 14 वर्ष भी पूरे हो गए। तब श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने भारतवर्ष का निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। पहले सूर्यवंशी राजा दृढ़धन्वा पुरुषोत्तम के ही सेवन से महालक्ष्मी पाकर पुत्र पौत्र का सुख तथा अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में हरिलोक को गया। हे मुनि सत्तम, मैं पुरुषोत्तम मास का अतुल्य महात्म
करोड़ों कल्पों में भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रो, यद्यपि मैंने पुरुषोत्तम का महात्म्य वेद व्यास जी से सुना है तो भी कहने में असमर्थ हूँ। संपूर्ण महात्म्य को या तो आप नारायण ही जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि जानते हैं। सब ब्रह्म आदि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं। स्वयं पूजने वाले देवता भी पुरुषोत्तम मास का महात्म नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास के 12वें अध्याय की कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। कल पुनः सुनिए पुरुषोत्तम मास का अगला अध्याय। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।